साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की घटना है। थाना सोरांव थाना सोरांव की ये घटना है। एक 11वीं की छात्रा की एक 11वीं की छात्रा की हत्या करके लाश को एक बगीचे में दफन मिली। बगीचे में गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर कोई गाड़ दिया। साथियों, ये घटना 10 नवंबर 2025 की है। मृतका का नाम साक्षी यादव बताया जा रहा है। बनकट गांव निवासी साक्षी यादव, ये इसकी शिनाख्त है। साथियों, जब बगीचे में कुछ बच्चे घूम टहल रहे थे तो बाहर से उनको जो है एक एक इंसानी हाथ बाहर दिख रहा था। तो बच्चे लोग देखे तो बोले कि ये बगीचे में हाथ दिख रहा है और पूरा लाश अंदर है। फिर बच्चे लोग गांव वालों को बताया, गांव वाले आए, फिर पुलिस को फोन किया गया। फिर इस बच्ची का शिनाख्त हुआ। इसका नाम साक्षी यादव बताया गया। साथियों, फिर पुलिस आती है, लाश को गड्ढे से बाहर निकलवाती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। और जब ये गड्ढे से लाश को बाहर निकलवाती है, देखती है कि इसका दोनों पैर जो है इसी के जो दुपट्टे होते हैं, इसी के दुपट्टे से बांधा हुआ था। और एक जैसे लोअर होता, लोअर और टी शर्ट, जो लाइकर बोलते हैं, लोअर और टी शर्ट, ऐसा ये बिटिया पहनी हुई थी। और इसकी उम्र 17 साल है। और ये जो है 11वीं की छात्रा है, 11वीं क्लास में पढ़ रही है। साथियों, दोनों पैर दुपट्टे से बांधा मिला। कुछ दूरी पर इसका स्पोर्ट शूज मिला और 500 मीटर की दूरी पर छात्रा का बैग पड़ा मिला। कॉपी किताब पेन, उसके अलावा साथियों एक शीशा और कंघी और एक सिंदूर की डिब्बी मिली। जबकि साथियों, ये बच्ची जो है शादीशुदा नहीं थी। तो ये चीज नहीं समझ में आता कि ये अपने बैग में सिंदूर की डिब्बी क्यों रखी हुई थी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मान सकते हैं, जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हो सकता है सिंदूर का मतलब वही चंदन वाला। तो जैसे कभी लोग टीका भी करते हैं, कोई देखो पुरुष भी करते हैं, महिला भी लगाती हैं, जैसे शादीशुदा नहीं, हो सकता है कि जैसे शीशा कंघी और टीका ऐसे लगाती होगी। ये हम इसको विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और जो मीडिया वाले बता रहे हैं कि सिंदूर की डिब्बी मिली, अब सिंदूर की डिब्बी तो भाई जो शादीशुदा होगा वही लगाएगा ना। साथियों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए, सोरांव थाना क्षेत्र के बनकट गांव निवासी ज्ञानेंद्र कुमार यादव की बेटी 17 वर्षीय साक्षी के रूप में इसका पहचान हुआ। और साक्षी साथियों प्रयागराज कैंट थाना क्षेत्र में अपने फूफा के घर पर, इनके फूफा का नाम है श्यामलाल यादव, फूफा के घर पर रह के वो पढ़ाई करती थी। वो स्कूल का नाम है राजकीय बालिका कॉलेज में। राजकीय बालिका कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। ये 10 नवंबर को पढ़ने गई थी। ये 10 नवंबर को पढ़ने तो गई थी साथियों, लेकिन ये लौटकर घर नहीं आई। उसकी लाश 15 नवंबर 2025 को लखरावा के बगीचे में मिली। इसकी लाश जो है, डेड बॉडी, 15 नवंबर 2025 को लखरावा के बगीचे में मिली। हत्या करके लाश को बगीचे में गाड़ दिया। पोस्टमार्टम के लिए जब पुलिस आई, लाश को बाहर निकलवाई, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए
भेजा गया और ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये हत्या प्रेम प्रसंग में हत्या का अनुमान है। ऐसा जो पुलिस हैं और सब लोग हैं, ऐसा लगा रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका बगीचे में आए थे। ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका बगीचे में आए थे घूमने टहलने जो भी है, और कुछ बात बिगड़ जाने पर उसके सिर पर चोट करके मार दिया गया, ऐसा कहना है। लेकिन साथियों, इसमें एक सवाल और है। एक सवाल जैसे हमारे आपके मन में आ रहा है, चलो ये दोनों घूमने गए थे, प्रेमी प्रेमिका थे, लवर थे, दोनों का प्रेम प्रसंग था, ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये लोग बगीचे में गए तो वहां जब इसको मारे जो है, इसके सिर पे बता रहे हैं किसी वजनदार पत्थर से मारा गया है। चलो मार भी दिए, ये भी बात कोई नहीं। लेकिन जो गड्ढा खोदा गया साथियों, गड्ढा खोद के इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, तो एक आदमी नहीं कर पाएगा साथियों, क्योंकि उसके मन में अंदर डर भी रहेगा कि हम ऐसा अब मार दिए लाश को कहाँ करूं, तो इतना जल्दी तो फावड़ा नहीं ला पाएगा, गड्ढा नहीं खोद पाएगा। इसमें एक और भी शक जा रहा है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, हो सकता है कि इसमें 2-4 लोग हों शामिल। एक से ज्यादा तो जरूर हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो। देखिए साथियों, एक हंसता खेलता इंसान, हंसती खेलती ये बिटिया जो है, अब हम इसका भी अवगुण मानेंगे, इसका भी मैं अवगुण जरूर कहूंगा कि आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं या माता पिता से दूर कहीं रहने लगते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर पता नहीं अनेकों प्रकार की क्या क्या चीजें चलती रहती हैं, और वो लोग कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। अभी बताओ 17 साल की हो, तुमको किसी से प्यार करने क्या जरूरत पड़ी है? पढ़ लिख रही थी, अपना शांति से पढ़ती। इसका माता पिता इसके फूफा के घर पे प्रयागराज कैंट में इसको भेजा कि वहां तू पढ़ाई करेगी, वहां कॉलेज नजदीक है, रोज आना जाना नहीं होगा। हाँ, वहीं रह के पढ़ती थी। और ये बिटिया का भी मैं गलती कहूंगा साथियों, मैं किसी भी हत्या का पक्षधार नहीं हूं, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है, और जो इसमें आरोपी, जो कातिल, जो इसमें पकड़े जाएं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन साथियों, सोचिए आप कि जो माँ बाप अपना पता नहीं कैसे करके, गरीबी से अमीरी से जो भी है, कैसे करके बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख लेगा, इसका भविष्य अच्छा होगा, सुंदर होगा, आगे जाएगा। नहीं तो वही गांव के तरीकों देखिए, गांव में आप देख लीजिए घूम टहल के साथियों, जिनकी उम्र 30 साल, 25 साल, 20 साल, 40 साल है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, कामचोर लोग हैं, काम नहीं करना चाहते साथियों, उनको सब सुख सुविधा मिल जाए, तो आज के इस दौर में, महंगाई के समय में सब मिलना मुश्किल है साथियों। ऐसे हम सुनते हैं कहानियां कि फला आदमी के घर पे आज खाने का नहीं है, उनको बहुत तकलीफ है। जब हम किसी से बात करते हैं, हमारे भी मन में बहुत तकलीफ होती है साथियों, लेकिन हम आप कर क्या सकते हैं? यही कह सकते हैं कि भाई जाओ कमाओ खाओ। साथियों, माता पिता इसलिए बच्चों को कहते हैं कि कल को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छे रास्ते को दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि तुम 10 साल के हो गए, 15 साल के, 20 साल के हो गए, जाओ किसी से प्यार कर लो, उसी के प्यार में पढ़े रहो, पढ़ो लिखो मत, जीवन बर्बाद कर लो, पढ़ाई के नाम पे प्यार करो। ये सब गलत चीजें हैं साथियों। साथियों, अब इसमें यही इतना खबर थी, हमने आपको बता दिया, और कोई नया अपडेट आएगा, इसमें जो कातिल अगर जो भी होगा पकड़ा जाएगा तो हम जरूर बताएंगे। इस खबर पर, इस कहानी पर हमारी भरपूर निगाहें हैं,
और जैसे ही खबर मिलेगी मैं आप सबके सामने ज़रूर बताऊँगा कि इस साक्षी बिटिया का हत्यारा कौन है, क्यों हत्या किया, क्या उसका मोटिव था, क्या उसका बात था। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।